हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम पोइट्री के टोटल 23 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पोएम एंड्स आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। ये पोएम है, उसकी लास्ट लाइन है। तो पोएम तो आंसर तो उसका है ही हमारा हाउ डू आई लव दी। ये है पोएम जिसकी लास्ट लाइन है ये। अब आप इससे समझ सकते हो कि पोएम्स के फर्स्ट और लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पढ़ते हो तो उसको भी माइंड में रखें। ओके, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है हमारी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, विक्टोरियन एज की बहुत ही फेमस हमारी इंग्लिश प्लस यूएस राइटर है, पोएट हैं। विक्टोरियन एज की हैं जी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की ये पोएम है हाउ डू आई लव दी। और इसको सोनेट 43 भी कहते हैं। ये एक सोनेट है, 43 करके इसका एक अदर टाइटल भी है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ। सेकंड क्वेश्चन इज विच पोइट इज कंसीडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड बायरन को, जो है हमारे लॉर्ड बायरन, इनको ग्रीस कंट्री का नेशनल हीरो मानते हैं वहाँ के लोग। क्यों? तो इसलिए इसका आंसर तो लॉर्ड बायरन है, नेशनल हीरो ऑफ ग्रीस हो गया। बट क्यों मानते हैं? बिकॉज जो बायरन थे हमारे, इन्होंने क्या ज्वाइन किया था? ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो वहाँ की स्वतंत्रता का जो युद्ध लड़ा गया था, वो उसमें इन्होंने पार्ट लिया था, फाइटिंग द ऑटोमन एम्पायर। और जिसके साथ वो युद्ध लड़ा गया था, दैट वॉर विद ऑटोमन एम्पायर। ओके, और उसके चलते एक कैंपेन जो लीड कर रहे थे ये इनकी मृत्यु हो गई थी। दैट इज़ वाई वहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, इनको ग्रीस का नेशनल हीरो कंसीडर करती है। लॉर्ड बायरन हमारे रोमांटिक पोइट हैं, ठीक है। और इनकी मृत्यु भी ग्रीस में ही हुई थी। और इन्होंने उस कैंपेन में, उस समय, दैट टाइम ऑफ वॉर, फाइनेंशियली एंड लॉजिस्टिकली भी बहुत सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच काइंड ऑफ पोएम इज एडवर्ड लेयर एसोसिएटेड विथ। एडवर्ड लेयर इंग्लिश पोएट, 19th सेंचुरी के। आंसर तो पहले देख लेते हैं हमारा नॉनसेंस। अभी समझ गए होंगे आप, जो डार्क है वो आंसर्स हैं, ठीक है। एडवर्ड लेयर थे। तो ये क्या है? ये नॉनसेंस लिटरेचर एक टर्म है इंग्लिश लिटरेचर में। एक ये भी टर्म है नॉनसेंस लिटरेचर, बकवास चीज़ों को भी एक सेंस दे के लिख देना, ठीक है। तो वो एडवर्ड लेयर उसको यूज़ करते थे, इस टर्म को। एडवर्ड लेयर हमारे इंग्लैंड के हैं, 19th सेंचुरी के हैं। 1812 to 1888 इनका लाइफ स्पैन है एडवर्ड लेयर का। एंड स्पेशली ये जाने जाते हैं, नोन फॉर हिज लिटरेरी नॉनसेंस यूज इन पोइट्री एंड प्रोज, एंड स्पेशली लाइमरिक अ फॉर्म ही पॉपुलराइज्ड। इन्होंने लाइमरिक जो फॉर्म होती है पोइट्री की, उसको भी पॉपुलराइज किया था। लाइमरिक होती है 5 लाइन की पोएम, और चिल्ड्रन लिटरेचर भी ये लिखते थे। कौन? हमारे एडवर्ड लेयर। देन स्टूडेंट्स, ऐसे ही फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, तो अच्छा रहता है। उससे एक क्वेश्चन से आपके 4 फैक्ट और तैयार हो जाते हैं। इन कॉलेज पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वेयर वर द 3 गैलेंट्स गोइंग। तो जिन्होंने ये पोएम पढ़ी है, एक राइम, एक एंशिएंट मैरिनर होता है, तो जो 3 गैलेंट्स होते हैं, 3 लोग जो वेडिंग में जा रहे होते हैं, उनको रोक कर कहानी सुनाने लगता है। ये हमारे जो मैरिनर होते हैं। तो यही पूछ रहे हैं कि वो जो 3 गैलेंट्स थे वो कहाँ जा रहे थे दैट टाइम। तो वो लोग एक वेडिंग में जा रहे थे, है ना। एंड कॉलरिज हमारे देख लेते हैं। अच्छा, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है लिरिकल बैलेड के फर्स्ट एडिशन में पब्लिश हुई थी ये पोएम। एस.टी. कॉलरिज की पोएम है, और लिखी थी इन्होंने 1797 एंड 1798 के टाइम इन्होंने लिखी थी एस.टी. कॉलरिज ने ये पोएम। लिरिकल बैलेड के फर्स्ट एडिशन में पब्लिश हुई थी, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। Number 5, Harold Nicholson described which poet as very yellow and glum, perfect manner। भाई देखिए, हम टी.एस. इलियट की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो ऐसा उसमें कई सारे कोटेशंस आते हैं इनके बारे में। इनको क्या क्या बोला गया, अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा कौन कौन से कोटेशंस इनके लिए बोले गए, उपाधियाँ दी गई, लाइक। तो वही है, हेरोल्ड निकल्सन ने इनको बोला है वेरी येलो एंड ग्लम, परफेक्ट मैनर। टी.एस. इलियट को बोला है हेरोल्ड निकल्सन ने। और टी.एस. इलियट थॉमस स्टर्न्स इलियट अमेरिकन प्लस ब्रिटिश पोइट हैं। नोबेल प्राइज़ इनको मिला है 1948 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला है 1948 में। इतनी बातें टी.एस. इलियट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
नंबर 6. Which was the strange about Emily Dickinson? एमिली डिकिंसन इज़ एन अमेरिकन पोइट एंड इनके बारे में एक स्ट्रेंज बात. देखो बायोग्राफी जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसे पॉइंट भी लेते हैं उसमें, तो वही देखो यहाँ पूछ लिया गया. शी रेयरली लेफ्ट होम, घर से ही नहीं निकलती थी वो अपने, बहुत ही कम. ये इनका पॉइंट. नेक्स्ट इज रूपर्ट ब्रूक रॉट इज पोइट्री ड्यूरिंग विच कन्फ्लिक्ट. इम्पॉर्टेंट है जो रूपर्ट ब्रूक जो है हमारे, स्पेशली ये जाने जाते हैं वॉर सोनेट इन्होंने लिखा था एक, द सोल्जर. ठीक है, और इसका आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो इन्होंने पोइट्री लिखी थी, पोइट्री जो लिखते थे, इस पोइट्री ड्यूरिंग विच कन्फ्लिक्ट, किस समय पर लिखते थे, कौन सा वॉर चल रहा था. वॉर पोइट तो ये कहे ही जाते हैं. वॉर सोनेट उन्होंने लिखा था, द सोल्जर बहुत ही फेमस रहा. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के वॉर को अपने पोइट्री में इन्होंने कवर किया है. रूपर्ट ब्रूक. 1887 to 1915 इनका लाइफ स्पैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोइट लॉरिएट रॉट अबाउट अ चर्च माउस. बैडजमैन. देखिए ये हमारे इनका फुल नेम है जॉन बैडजमैन, और ये बेन जॉनसन अलग है. ठीक है, ये अलग है, पहले ये कन्फ्यूज़न दूर कर लो. बेन जॉनसन अलग है, बेंजामिन जॉनसन जिनका फुल नेम है, और ये है जॉन बैडजमैन. ये इंग्लिश पोइट है. एंड देखो लिखा है ना पोइट लॉरिएट, तो ये बने थे पोइट लॉरिएट 1972 में बने थे. 72 से लेकर 1984 तक रहे ये, टिल अपनी डेथ तक. एक बात, और ये जो वर्क है ना, कौन सा पूछा गया है, चर्च माउस वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है कि डायरी, इनका जो वर्क है डायरी ऑफ चर्च माउस, ये इन्होंने लिखा था. ठीक है, तो वही पूछा गया है कि इसका फुल नेम है चर्च माउस का जो वर्क है डायरी ऑफ चर्च माउस, ये किसने लिखा था, कौन से पोइट लॉरिएट ने, तो बैडजमैन ने लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ. देखिए वर्क की बात आ जाती है, कोई वर्क बहुत फेमस होते हैं या फिर कोई पोइट बहुत फेमस होते हैं. या माया एंजेलो के प्रोस्पेक्टस से हम ये वाला पोएम ले रहे हैं. अमेरिकन राइटर है इनका जो बहुत ही फेमस पोएम अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ 1996 में आया था, पब्लिश हुआ था. माया एंजेलो इसका करेक्ट आंसर है. और माया एंजेलो हमारी अमेरिकन पोइट है, और ये फेमस हैं अपनी 7 ऑटोबायोग्राफीज़ के लिए. ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. 7 ऑटोबायोग्राफी, भाई 1 2 कितनी, 7 इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ इन्होंने लिखी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और इनकी जो पोइट्री है माया एंजेलो की, क्योंकि ये अफ्रीकन प्लस अमेरिकन थी. ठीक है, तो इनकी पोइट्री को एंथम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन भी कहा जाता है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. 7 ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो माया एंजेलो ने लिखी हैं, और इनका ये पोएम है अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ 1996 का. और इनका लाइफ स्पैन है 1928 to 2012. माया एंजेलो अमेरिकन पोइट. हु रॉट अबाउट द आइडलिक आइल ऑफ इन्सफ्री. आइल ऑफ इन्सफ्री ये पोएम किसने लिखी, W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स ने लिखी. 20th सेंचुरी के फेमस पोइट, इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1923 में फॉर इंग्लिश लिटरेचर. आइल ऑफ इन्सफ्री ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी 1888 में. 1888 में लिखी थी इन्होंने, 1890 में पब्लिश हुई थी. 12 लाइन की पोएम है ये आइल ऑफ इन्सफ्री, विलियम बटलर यीट्स के द्वारा लिखी गई थी. ये हमारे नोबेल लॉरिएट हैं. अ पैटर्न ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबल्स इन लाइन ऑफ पोइट्री. ये मीटर से संबंधित क्वेश्चन आ गया हमारा. तो मीटर क्या होता है, रिदमिक स्ट्रक्चर होता है. और जो मीटर की स्टोरी, मीटर का जो स्टडी हम लोग पढ़ते हैं पोइट्री में, उसको प्रोसोडी कहते हैं. तो ये जो पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो पैटर्न होता है असेंटेड एंड अनअसेंटेड या स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड, तो जो सिलेबल्स होते हैं पोइट्री में, जो लाइंस लिखी होती है ना, जहाँ एक वर्ड पे जोर दिया जाता है, बाद में उसको कम, इस तरह से ये मीटर जो राइमिंग स्कीम फॉलो करते हैं वो भी मीटर में ही आती है. तो इसमें ये पूछा है जो पैटर्न होता है ये असेंटेड और अनअसेंटेड, ये इसको क्या कहते हैं, पोइट्री में लाइन्स में होता है मीटर, इसको हम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड. सिमिलर एंडिंग साउंड ये राइम ही बोलते हैं इसको. जो
एंड में जो वर्ड एक सेम राइमिंग के वर्ड के साथ पोयम में होते हैं लाइन बाय लाइन। अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स इंपॉर्टेंट है। ये सब आप पोएटिक डिवाइसेस के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पर्सोनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच है और इसमें क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन थिंग्स पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, द ट्रुथ इज़ अपॉन लिप्स, तो सच लिप्स पे इस तरह से। द रिपीटेशन ऑफ बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, एलिट्रेशन इसका आंसर है हमारा। कॉन्सोनेंट साउंड का दो वर्ड्स हैं उनमें एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से वो शुरू है। जैसे कि वर्ड है फियर फैक्टर, तो दोनों वर्ड्स एफ से शुरू है और एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। इस तरह के वर्ड्स यदि हमें पोएम में मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस। पोइट्री से रिलेटेड एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं तो पोएटिक डिवाइस भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इसीलिए मिक्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग अ वर्ड ऑफ कंपैरिजन, मेटाफर। देखिए दो अनलाइक थिंग्स हैं, समान नहीं है, दो अनलाइक थिंग्स को जो कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग, कोई ऐसा शब्द भी यूज़ नहीं करते जिसमें कि लाइक एज टाइप के, तो वो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। और जिसमें वर्ड यूज़ करते हैं एज, लाइक, ये सब उसमें वो सिमिली होता है हमारा। तो ये मेटाफर हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो कि वो अनलाइक थिंग्स होती हैं और कोई ऐसा लाइक और एज वाला वर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं। द कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, तो उसका जस्ट अपोजिट सिम्पली आएगा कि जिसमें लाइक और एज वर्ड का यूज़ करते हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं, तो वो सिम्पली फिगर ऑफ स्पीच होता है। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 17, यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड्स, तो ये हमारा ऑनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है जिसमें कि साउंड को, जो साउंड वर्ड्स होते हैं वो इसी फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। साउंड ऑफ एनिमल्स, साउंड ऑफ रेन, नेचुरल थिंग्स साउंड। ओके, तो दीज ऑल वर्ड्स कम्स इन दिस पोएटिक डिवाइस ऑनोमोटोपोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द 5 सेंसेस, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है आपके 5 सेंसेस को अपील करता है। इमेजरी इसको कहते हैं, इमेजरी पोएटिक डिवाइस होती है कि आपके आंखों के सामने इमेज आ जाए, बिल्कुल आप फील करने लग जाओ पूरे 5 सेंस, तो इमेजरी। अ पोएम दैट टेल अ स्टोरी विद प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर, पोएम भी है बट उसमें एक स्टोरी भी है, दैट इज नरेटिव पोएम। ओके, सेटिंग, कैरेक्टर सब कुछ है। नंबर 20, अ पोएम विथ नो मीटर नो राइम, फ्री वर्स पोएम होती है। फ्री वर्स कहते हैं उसको जिसमें कोई मीटर, कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोएम दैट जनरली हैज़ मीटर एंड राइम, तो वो लिरिक होता है। क्योंकि आप ऑप्शन से भी समझिए, फ्री वर्स में तो होता नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। और नरेटिव में स्टोरी होती है, तो बचा हमारा लिरिक। एंड सिल्विया प्लाथ मैरिड विच इंग्लिश पोइट, देखिए सिल्विया प्लाथ जो है टेड ह्यूज की वाइफ है। ये खुद भी अमेरिकन पोइट है सिल्विया प्लाथ। इनका लाइफ स्पैन है 1932 से लेकर 1963। अमेरिकन पोइट सिल्विया प्लाथ मैरिड टेड ह्यूज। ओके, टेड ह्यूज इंग्लिश पोइट। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कार्ल सैंडबर्ग, इनका फुल नेम है कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग। क्वेश्चन इज प्लैंक्ड वाइट फिश कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी, ये इनकी पोएम का नेम है। ओके, प्लैंक्ड वाइट फिश में इन्होंने इमेजरी शो की है। अब इमेजरी तो आ रही है ना, आइज हमारे यहाँ 5 सेंस को अपील कर रही है, बट किस तरह की है, तो आंसर हमारा वॉर हो जाएगा। कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग जो इनका प्लैंक्ड वाइट फिश है उसमें वॉर इमेजरी कंटिन्यूज है। अच्छा, इनके बारे में बता दूं, कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग इनका फुल नेम है। 1878 टू 1967 इनका लाइफ स्पैन। एंड अमेरिकन पोइट है। इम्पोर्टेंट बात इनकी ये है, इनको 3 पुलित्जर प्राइज मिले हैं। ठीक है, 3 पुलित्जर प्राइज़ मिले हैं, जिसमें से 2 मिले हैं इनको पोइट्री के लिए और 1 मिला है इनको अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी लिखने के लिए। इनके बहुत सारे वर्क्स में इन्होंने अब्राहम लिंकन को लेकर कई सारे वर्क्स लिखे हैं, जिसमें से एक जो इन्होंने बायोग्राफी उनकी लिखी थी उसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला है। टोटल 3 पुलित्जर प्राइज़ मिले हैं। कार्ल सैंडबर्ग, अमेरिकन पोइट, फुल नेम इज़ कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में टोटल 23 पोइट्री से रिलेटेड एमसीक्यू हमने कवर किए। एंड ये एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि मैं बोलूँ टीजीटी पीजीटी, और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये कंपटीशन एग्ज़ाम, जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।